हरि ओम नमः सर्वेभ्यः। हम लोग जैसा कि सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण का द्वितीय विभक्ति का अध्ययन कर रहे हैं। कारक प्रकरण कर्म कारक अर्थात द्वितीय विभक्ति का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लोग कारक प्रकरण के द्वितीय विभक्ति का सूत्र संख्या 9 जो कि गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणा मणि कर्ता सणो, इस सूत्र से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। इससे पूर्व हम लोग अकथितम चा सूत्र जो कि सूत्र संख्या 8 है, वहाँ तक हम लोग अध्ययन कर चुके थे। तो आज हम लोग यह जो गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणा मणि कर्ता सणो यह सूत्र है, यहाँ से हम लोग आज पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो मित्रों, आप सभी ध्यानपूर्वक श्रवण करें, समझें और वीडियो के अंत तक बने रहें। यह जो सूत्र है गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणा मणि कर्ता सणो, यह जो सूत्र है यह इम्पोर्टेंट सूत्र है, आवश्यक। जो सूत्र हम लोग पढ़ रहे हैं इन सूत्रों को ध्यान से समझना है। आगे वृत्तियाँ बहुत सी आती हैं, कुछ वार्तिक है, वे सब उतना आवश्यक नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सूत्र बहुत ही आवश्यक है। तो सूत्र को ध्यान दे करके पढ़ना है। तो यह जो सूत्र है गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणा मणि कर्ता सणो, इसका वृत्ति दिया हुआ है कि गति आदि अर्थानाम, यह है गत्यादि अर्थानाम। इसको तोड़ेंगे तो होगा गति आदि अर्थानाम शब्द कर्मा कर्म काणांच शब्द कर्मणाम कर्म काणांच अणो यह कर्ता सणो कर्म स्यात्। अर्थात यहाँ बोला गति आदि अर्थानाम। गति आदि में क्या आएगा? गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मक अर्थ कर्मक धातु। ये जो गति आदि जो है, गति आदि में क्या आएगा आपका? तो गति आदि में आ जाएगा आपका गति अर्थात चलना, बुद्धि जानना, प्रत्यवसान अर्थात खाना, खाना अर्थ वाली जो धातु हैं, शब्द कर्मक और अकर्मक धातु, ये पांचों आती है गति इत्यादि में। तो वही कहा जा रहा है कि यह जो गति आदि अर्थ वाली धातु का जो अण्यंत अर्थात अप्रेरणार्थक अवस्था में कर्ता होता है। एक प्रेरणार्थक होता है, एक अप्रेरणार्थक होता है। प्रेरणार्थक से हम लोग समझते हैं कि जहाँ पे किसी के द्वारा कुछ होता है। प्रेरणार्थक अप्रेरणार्थक जहाँ पे स्वयं कार्य होता है। प्रेरणार्थक अर्थ प्रेरणा होता है अर्थात प्रेरणा से कार्य होता है, अप्रेरणार्थक अर्थात स्वयं कार्य होता है। तो वही बोल रहा है कि गति आदि यह जो अण्यंत अर्थात अप्रेरणार्थक अवस्था का कर्ता होता है, अप्रेरणार्थक अवस्था का कर्ता होता है, वह जब इन क्रियाओं से प्रेरणार्थक बनाते हैं तो कर्म कारक होता है। यह जो सूत्र हम लोग पढ़ रहे हैं कि गत्यादि अर्थानाम, यह जो हम लोग कभी पढ़े कि गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणा मणि कर्ता सणो, यह जो सूत्र है यह क्या बोलता है कि गति, पहले यहाँ पे गति लिखा हुआ है तो इसका जो वृत्ति लिखा है गति आदि अर्थानाम, अर्थात यहाँ पे गति इत्यादि। तो गति इत्यादि में हम लोग क्या पढ़े? गति इत्यादि में गति बुद्धि प्रत्यवसान, गति का अर्थ यहाँ चलना लेना है, बुद्धि का अर्थ जानने के अर्थ में लेना है, प्रत्यवसान का अर्थ खाना का अर्थ में लेना है, शब्द कर्मक और अकर्मक धातु जो ये 5 प्रकार का बताया गया है,
तो इन 5 प्रकार के अप्रेरणार्थक अवस्था के कर्ता में जब इन क्रियाओं को, ये जो 5 क्रिया है, इन क्रियाओं से जब हम लोग प्रेरणार्थक बनाएंगे, इन 5 क्रियाओं को जब हम प्रेरणार्थक बनाएंगे, अप्रेरणार्थक से प्रेरणार्थक बनाएंगे, तो प्रेरणार्थक में इन क्रियाओं का जो कर्ता होगा वह कर्म कारक में हो जाएगा। कैसे होगा तो उसको ध्यान से देखिए। उससे पहले ये जो स्टार में लिखा हूँ इसको देखिए, लिखा है कि जब उपर्युक्त धातुओं, क्या लिखा है, जब उपर्युक्त धातुओं गति बुद्धि आदि से णिच प्रत्यय लगाकर प्रेरणार्थक रूप बनाते हैं तो पहली अवस्था में जो कर्ता रहता है वह कर्म होता है। वही चीज बताया है कि जो पहले अभी मैं बताया था कि गति बुद्धि आदि से णिच प्रत्यय लगाकर प्रेरणार्थक रूप जब हम लोग बनाते हैं, पहले अप्रेरणार्थक में होता है, उसको जब हम लोग णिच प्रत्यय लगा करके प्रेरणार्थक में बनाते हैं तो उसका जो कर्ता होता है इन गति बुद्धि इत्यादि का, वह है सो कर्म कारक हो जाता है। यही चीज बताया है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि इन उपरोक्त 5 धातुओं से 5 उदाहरण बनते। 5 धातु हम लोग ऊपर देखे थे, उन्हीं 5 धातुओं से 5 उदाहरण बनते हैं। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी सूत्र है, मज़ेदार है, लेकिन हाँ ध्यान पूर्वक पढ़िए, समझ में आ जाएगा। तो वही इसमें कहा जा रहा है कि इन उपरोक्त, अर्थात जो हम लोग ऊपर में 5 गति इत्यादि जो धातु पढ़े थे उनसे उदाहरण क्या क्या बनता है उसको देखना है। तो शुरू में बोला कि शत्रुन गम्यत स्वर्गम, क्या बोला, शत्रुन गम्यत स्वर्गम, अर्थात शत्रुओं को स्वर्ग भेज दिया। शत्रुन गम्यत स्वर्गम अर्थात शत्रुओं को स्वर्ग भेज दिया। यहाँ पे यह जो है सो प्रेरणार्थक अवस्था में है। यह जो उदाहरण जो है यह प्रेरणार्थक अवस्था में है। और इसका जो यहाँ पे देखिए शत्रुन में इसमें टूटेगा, नाम में अ टूटेगा तो शत्रुन हो गया। और इस देखिए यहाँ पे ध्यान से, शत्रुन में कैसे टूटेगा, शत्रुन, तब होगा आगम्यत, शत्रुन आगम्यत। तो वही बोल रहा है शत्रुन आगम्यत स्वर्गम। इसमें जो आगम्यत है यह प्रेरणार्थक क्रिया है। इसका अर्थ क्या निकल रहा है, शत्रुओं को स्वर्ग भेज दिया। तो यहाँ पे भेजने की क्रिया हो रही है किसी दूसरे के द्वारा, इसलिए यह प्रेरणार्थक हुआ। अब अप्रेरणार्थक में क्या था, शत्रवः स्वर्गम अगच्छन्, शत्रवः स्वर्गम अगच्छन्, अर्थात शत्रु स्वर्ग गए। तो यहाँ शत्रु स्वर्ग को गए, तो शत्रु तो स्वयं जा रहे, यहाँ तो किसी के द्वारा नहीं बताया जा रहा है। लेकिन इसी का जब हम लोग प्रेरणार्थक बनाते हैं, ये शुरू में अप्रेरणार्थक है, शत्रवः स्वर्गम अगच्छन्, लेकिन जब इसका हम लोग परिवर्तन करते हैं प्रेरणार्थक अवस्था में, तो इसका आपका जो कर्ता है, जाने वाले कौन है, शत्रु है। तो शत्रु, तो यहाँ शत्रवः का आपका हो जाता है शत्रुन, अर्थात द्वितीय विभक्ति में प्रयोग किया जाता है। उसे ही यहाँ पे लिखा कि प्रेरणार्थक में शत्रवः स्वर्गम अगच्छन् होगा, परंतु इससे जब प्रेरणार्थक बना तो कर्ता शत्रवः को शत्रुन हो गया। यहाँ गत्यर्थक क्रिया है। गत्यर्थक क्रिया है तो हम लोग पहले पढ़े थे कि गति अर्थ में प्रयुक्त होगा। तो इसमें यही है कि आपका जो अप्रेरणार्थक में शत्रवः स्वर्गम अगच्छन् है, शत्रु स्वर्ग जाते हैं, इसको हम लोग प्रेरणार्थक बनाते हैं इसी गति अर्थ में। तो आपका शत्रवः जो यहाँ पे करता है वह आपका कर्म हो जाता है प्रेरणार्थक में। बस यही है। आगे दूसरा उदाहरण देखते हैं हम लोग। क्लियर नहीं दिख रहा है लेकिन ध्यान से सुनिए। लिखा वेदार्थम स्वान अवदेयत, क्या लिखा है, वेदार्थम स्वान
अवेदयत, वेदार्थम स्वान अवेदयत, अर्थात उसने अपनों को वेद पढ़ाया, उसने अपनों को वेद पढ़ाया में आगमयत प्रेरणार्थक है। यह भी उदाहरण आपका प्रेरणार्थक का है, क्योंकि इसका क्या निकल रहा है हिंदी, तो इसका हिंदी निकल रहा है कि उसने अपनों को वेद पढ़ाया, अर्थात किसी के द्वारा वेद पढ़ाया जा रहा है, इसलिए यह प्रेरणार्थक है। इसका अप्रेरणार्थक में क्या है, तो स्वे वेदार्थम अविदुः, स्वे वेदार्थम अविदुः, तो वही यहाँ पे जो इसका अविदुः का, अविदुः यहाँ पे क्रिया है, तो इस अविदुः का जो स्वे है वही आपका प्रेरणार्थक जब बनता है तो स्वान हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना है कि यह जो वेदार्थम स्वान अवेदयत है, यहाँ आपका यह जो क्रिया है वह बुद्धि अर्थ की है। अविदुः शब्द जो आया है यह बुद्धि अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। बुद्धि अर्थ में रहने के कारण ही यह प्रेरणार्थक में जब परिवर्तन हुआ तो वहाँ पे आपका ये स्वे जो अप्रेरणार्थक का कर्ता था वह आपका स्वान में परिवर्तित हो गया। तो इस प्रकार दो उदाहरण हम लोग देख लिए हैं। तीसरा उदाहरण है आशयत च अमृतम देवान। तीसरा उदाहरण क्या है, तीसरा उदाहरण है आशयत च अमृतम देवान, आशयत च अमृतम देवान। इसका हिंदी है देवताओं को अमृत पिलाया, देवताओं को अमृत पिलाया, आशयत च अमृतम देवान। तो यहाँ पे देवताओं को अमृत पिलाया गया है, किसी के द्वारा पिलाया गया है, तो इसलिए यह प्रेरणार्थक हो गया है। और इसका अप्रेरणार्थक में क्या रूप बनता है, क्या उदाहरण बनता है कि देवा अमृतम आसनन। यहाँ पे देखिए अमृत मासनन, यह जो अमृत मासनन है इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा अमृत जोड़ आसनन। यह आपका होगा अमृत, अमृत अमृतम, अमृतम हो जाएगा इसका हो जाएगा अमृतम अमृतम आसनन बनता है। अमृतम में माँ में आ निकलता है तो उस पर का अमृतम आसनन बनता है। तो देखिए ध्यान से यह दूसरा उदाहरण, तीसरा उदाहरण अर्थात देवा अमृतम आसनन, अर्थात देवों ने अमृत पिया, तो अमृत पिया तो यहाँ स्वयं पिया, देवताओं ने देवों ने अमृत पिया तो अमृत तो स्वयं पिया। तो यहाँ पे जो पी कौन रहा है, देवा, पी कौन रहा है, देवा अर्थात देवताओं ने। इसका जब हम लोग प्रेरणार्थक बनाते हैं तो वही आपका देवान बन जाता है, या आपका कर्म कारक में इसकी कर्म संज्ञा हो जाती है, द्वितीय विभक्ति लग करके इसकी कर्म संज्ञा होती है। लेकिन हाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आपका आसियत जो आया है पीना, यह किस में आया है, प्रत्यवसान अर्थात भोजनार्थ अर्थ की क्रिया में प्रयुक्त हुआ, पीने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है ना, भोजन के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसीलिए आपका यहाँ पे जो कर्ता अप्रेरणार्थक का कर्ता, अप्रेरणार्थक का कर्ता देवा था, देवाह अर्थात देवताओं ने, वह आपका द्वितीया में द्वितीया बहुवचन होकर के देवान हो गया। तो इस प्रकार से दो उदाहरण हम लोगों ने भी देखा। अब चौथा उदाहरण देखते, तीन उदाहरण हो गया, अब चौथा उदाहरण, चौथा यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, वेदम अध्या
पयत विधिम। क्या लिखा है इसमें? लिखा है वेद मध्यापयत विधिम। यहाँ वेदम में टूटेगा, वेदम में यहाँ पे माँ में आ टूटेगा तो वेदम जोड़ अध्यापयत। देखिए हम जोड़ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इसका संस्कृत में होता धन अर्थ में, है ना, वेदम धन अध्यापयत, लेकिन भाषा को सरल करने के लिए जोड़ शब्द का प्रयोग करते हैं, उच्चारण करते हैं। तो वेदम अध्यापयत विधिम, अर्थात यहाँ निकल रहा है कि ब्रह्मा को वेद पढ़ाया। तो यहाँ ब्रह्मा को वेद पढ़ाया, किसने पढ़ाया? कोई तो जरूर पढ़ाया है, लेकिन नाम जिक्र नहीं, लेकिन फिर भी कोई है प्रेरणा देने वाला, तो इसीलिए यह प्रेरणार्थक हो गया। अब प्रेरणार्थक होने के कारण यहाँ पे आपका विधिम रूप बन रहा है, कर्ता में विधिम बन रहा है। क्यों? क्योंकि यह प्रेरणार्थक है। अब प्रेरणार्थक का जो कर्ता होता है वह, उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है, उसकी कर्म संज्ञा होती है। वही देखिए इसका अप्रेरणार्थक में क्या लिखा है? विधि वेदम अध्यायत, अर्थात ब्रह्मा ने वेद पढ़ा। तो ब्रह्मा ने वेद पढ़ा, यहाँ स्वयं पढ़ा जा रहा है, कोई तो गाइडेंस करने वाला नहीं, बताने वाला नहीं है, इसलिए यहाँ पे यह अप्रेरणार्थक हो गया। लेकिन जब इसको प्रेरणार्थक बनाएंगे तो वही आपका जो यहाँ पे विधि है, यह आपका द्वितीय विभक्ति हो जाएगा, विधिम रूप बनेगा। और यह जो है सो इसका कर्म शब्द है। उसके पहले क्या लिखा? अध्यापयत शब्द कर्मक धातु है। अध्यापयत क्या है? शब्द कर्मक धातु, अर्थात इसका कर्म शब्द है। तो इस प्रकार से यह 4 उदाहरण हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं 5वां उदाहरण क्या है। 5वां में लिख रहा है कि आशयत सलीले पृथ्वीम। 5वां उदाहरण क्या लिख रहा है? 5वां उदाहरण लिख रहा है आशयत सलीले पृथ्वीम, अर्थात आशयत सलीले पृथ्वी, अर्थात पृथ्वी को जल में रख दिया। तो पृथ्वी को जल में रख दिया, यह आपका प्रेरणार्थक है। अर्थात पृथ्वी को जल में कोई तो रख रहा है, किसी के द्वारा हो रहा है रखने वाला काम, इसीलिए आपका क्या हो गया? प्रेरणार्थक हो गया। प्रेरणार्थक में जो कर्ता होता है, रखा कौन जा रहा है? पृथ्वी, इसलिए यहाँ पे आपका जो है सो पृथ्वी में द्वितीय विभक्ति लग करके इसकी कर्म संज्ञा हो गई। इसी का अप्रेरणार्थक में क्या उदाहरण था? सलीले पृथ्वी आस्था, अर्थात पृथ्वी जल पर तैरती रही। यहाँ तो इसका कोई तो पीछे से उसको कहने वाला, करने वाला या तैराने वाला तो नहीं है, इसलिए आप प्रेरणार्थक हुआ। इसी का जब हम लोग प्रेरणार्थक बनाते हैं तो आप प्रेरणार्थक का जो कर्ता है, कर्ता कौन है? पृथ्वी। तो वही पृथ्वी आपका प्रेरणार्थक में इसमें द्वितीय विभक्ति लगा के पृथ्वी में बना, इसकी कर्म संज्ञा हो गई। तो यह 5 उदाहरण था। 5 उदाहरण हम लोगों ने अभी देखा। आगे हम लोग देखते हैं। अब जैसे कि 5 उदाहरण हम लोग देख लिए हैं, गति इत्यादि का जो सूत्र था उस सूत्र के अनुसार देखे, लेकिन अब सूत्र में ऐसे गति का प्रयोग किया गया, गति शब्द का प्रयोग क्यों किया गया, ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा शिष्य के द्वारा, फिर गुरु जी के द्वारा उसका उत्तर दिया जाएगा, तो उसको ध्यान से सुनना है। लिखा गति इत्यादि किम, जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए कि लिख रहा है गति इत्यादि किम। इसमें गति का जो दीर्घ ई है, यहाँ पे ता में जो दीर्घ ई है वह टूटा, तो वही हो गया हर्स्व ई इत्यादि, गति इत्यादि किम। तो गति इत्यादि किम अर्थात गति इत्यादि का प्रयोग क्यों किया गया है, यही कहा जा रहा है। देखिए लिखा भी है कि गति इत्यादि क्रियाओं के ही विषय में ऐसा क्यों कहा गया है। जो हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि गति इत्यादि अर्थों में यहाँ पे
उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है प्रेरणार्थक में। तो गति इत्यादि में ही क्यों होती है, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका उदाहरण, इसका उत्तर दे रहे हैं गुरुजी। क्या दे रहे हैं कि पाचयति ओदनम देवदत्तेना, अर्थात देवदत्त के द्वारा भात बनाया जा रहा है। देखिए क्या लिखा है, पाचयति ओदनम देवदत्तेन, पाचयति ओदनम देवदत्तेन, अर्थात देवदत्त से भोजन बनवाता है। पाचयति अर्थात बनवाता है, कोई तो बनवाने वाला होगा ना, कोई तो बनवा रहा है, तो वही यहाँ पे प्रेरणा का स्रोत है और यह प्रेरणार्थक बन गया। और प्रेरणार्थक में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो कर्ता होता है उसमें द्वितीय विभक्ति लगकर कर्म संज्ञा होती है, लेकिन यहाँ देवदत्तेना, यह तो तृतीय विभक्ति लगा है, यहाँ करण कारक है। ऊपर हम लोग क्या पढ़े थे, गति इत्यादि। ऊपर में हम लोगों को मिला था कि यह जो प्रत्यवसान अर्थ में भी, अर्थात खाना बनाने, भोजन इत्यादि में भी द्वितीय विभक्ति प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे भोजन का प्रयोग है, भोजन शब्द आया है, लेकिन इसका जो कर्ता है देवदत्त, इसमें द्वितीय ना हो करके तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और करण कारक, करण संज्ञा हो गई। क्यों हुआ, तो ध्यान से देखिए, लिखा है इसमें धातु पक्ष है, इसमें धातु पक्ष है। पच धातु गत्यर्थक, ज्ञानार्थक, भोजनार्थक शब्द कर्मक या अकर्मक कुछ भी नहीं है, अतः प्रेरणार्थक में देवदत्त की कर्म संज्ञा ना होकर करण कारक हुआ। क्या बोल रहा है कि पाचयति धातु इसमें पच है, और यह पच धातु गत्यर्थक नहीं है, भोजनार्थक भी नहीं है, भोजन बनवाता है, लेकिन ऐसे इससे पहले हम लोग जो पढ़े थे कि आसियत च अमृतम देवान, देवताओं को अमृत पिलाया, तो यह आसियत था, वह आपका गति इत्यादि में आ रहा था प्रत्यवसान में, लेकिन यह जो भोजन है, यहाँ पे जो भोजन शब्द का जो पाचयति का प्रयोग हो, यह पच धातु है, यह गति इत्यादि में नहीं आता है, इसीलिए इसमें करण कारक हुआ, कर्म संज्ञा इसकी नहीं हुई। आगे देखिए, आगे और प्रश्न क्या जा रहा है, क्या किया जा रहा है, उस चीज को ध्यान से देखिए। आगे लिख रहा है कि अणयंतानाम किम, अण प्रत्यय हम लोग ऊपर पढ़े थे, तो वही अणयंतानाम किम अर्थात अप्रेरणार्थक, अणयंतानाम अर्थात अप्रेरणार्थक, अप्रेरणार्थक किम क्या, वही लिखा अप्रेरणार्थक क्रिया के कर्ता को ही प्रेरणार्थक में क्यों समझा जाए, अप्रेरणार्थक क्रिया के कर्ता को ही प्रेरणार्थक में कर्म क्यों समझा जाए। अणयंता नाम किम अर्थात अप्रेरणार्थक अवस्था के कर्ता को ही प्रेरणार्थक में कर्म क्यों समझा जाए, तो इसका उदाहरण बताते हुए गुरु जी यहाँ पे बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिए। इसे उदाहरण देखिए, लिखा है इसका उत्तर देते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया के कर्ता के साथ नियम लागू नहीं होता, अर्थात प्रेरणार्थक क्रिया का जो कर्ता होता है उसके साथ नियम लागू नहीं होता। जैसे उदाहरण लिखा है कि गमयति देवदत्तो यज्ञदत्तम, अर्थात देवदत्त यज्ञदत्त को भेजता है। यहाँ पे क्या लिखा, गमयति देवदत्तो यज्ञदत्तम, देवदत्त यज्ञदत्त को भेजता है। में गमयति प्रेरणार्थक है, भेजने का क्रिया काम हो रहा है, प्रेरणार्थक प्रेरणा का काम है यहाँ पे, इसलिए प्रेरणार्थक हुआ। तो प्रेरणार्थक हुआ तो इसका कर्ता जो देवदत्त है, देवदत्त में कर्म कारक होना चाहिए था, लेकिन यहाँ देवदत्ता प्रयोग है, अर्थात यहाँ पे एक वचन, ये प्रथमा विभक्ति लगा है, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा है, तो उसी को बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है कि इसमें इसका कर्ता देवदत्ता है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति देवदत्त को यज्ञदत्त को भेजने की प्रेरणा दे, यदि कोई दूसरा व्यक्ति देवदत्त को
यज्ञदत्त को भेजने की प्रेरणा दे, तो वाक्य इसका क्या बनेगा? गमयति, इसका बनेगा गमयति देवदत्तेन यज्ञदत्तम विष्णुमित्रः। विष्णुमित्रः अर्थात विष्णुमित्र देवदत्तेन, देवदत्त के द्वारा, यज्ञदत्तम गमयति, यज्ञदत्त को भिजवाता है। और प्रेरणार्थक का कर्ता देवदत्त करण कारक में रखा जाएगा, कर्म नहीं होगा। यहाँ पर भी देखिए, यह उदाहरण में कहा जा रहा है कि यहाँ प्रेरणार्थक का कर्ता देवदत्त है, इसमें कर्म कारक नहीं होकर के करण कारक हुआ है। आगे देखिए, आगे और क्या बताया जा रहा है, पहले उसको देख लेना है। आगे लिख रहा है, आप प्रेरणार्थक से प्रेरणार्थक बनाते वक्त उपरोक्त क्रियाओं के कर्ता को कर्म होगा, प्रेरणार्थक क्रियाओं से नहीं। क्या बोला कि आप प्रेरणार्थक से प्रेरणार्थक बनाते वक्त, जब हम लोग आप प्रेरणार्थक से प्रेरणार्थक बनाएंगे, उस समय उपरोक्त क्रियाओं के कर्ता को कर्म होगा, प्रेरणार्थक क्रियाओं से नहीं। यहाँ तो आप प्रेरणार्थक से प्रेरणार्थक नहीं बनाया गया है। यहाँ पर जो उदाहरण हम लोगों को मिला अभी, गमयति देवदत्तो यज्ञदत्तम, अथवा फिर गमयति देवदत्तेन यज्ञदत्तम विष्णुमित्र है, तो प्रेरणार्थक है। तो ये ऑलरेडी आपका प्रेरणार्थक में है, इसीलिए इसका कर्ता में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक नहीं लगा। यदि आप प्रेरणार्थक में रहता और तब उसको प्रेरणार्थक किया जाता, तब यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता। आगे देखिए, आगे और क्या लिखता है, वाह्यति प्रेरणार्थक क्रिया के साथ नियंत कर्तृक सूत करता है। वाह्यति प्रेरणार्थक क्रिया के साथ नियंत्र कर्तृक सूत करता है, इसलिए पहले के नियम के। अच्छा, यह दूसरा सूत्र आ गया है, 1 मिनट। इससे पहले हम लोगों को क्या पढ़ना है, उस चीज को देखिए। क्षमा कीजिएगा मित्रों, इसमें थोड़ी सी फ़ोटो क्लिक करने में थोड़ी समस्या हुई है। इससे जो अभी जहाँ तक पढ़ा है उसके बाद में भी वार्तिक कुछ आता है, 2 वार्तिक आता है, जो कि उसका फ़ोटो नहीं ले पाए, उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। आगे जो है उसको देखिए। आगे में आपका है कि आदि खाद्योर्ना, आदि खाद्योर्ना, यह वार्तिक है। यह बोलता है आदयति खादयति व अन्नम बटुना, यह उदाहरण है। आदि खाद्योर्ना, यह वार्तिक है। यह क्या बोलता है, अद तथा खाद धातुओं के अण्यंत अवस्था में, प्रेरणार्थक अवस्था में जो कर्ता होता है उसको प्रेरणार्थक अवस्था में कर्म नहीं होता। यहाँ क्या बोल रहा है, इस चीज को ध्यान से देखिए। यहाँ बोल रहा है आदि खाद्योर्ना, अर्थात हम लोग पहले पढ़े थे प्रत्यवसान अर्थ में, सूत्र में लिखा था प्रत्यवसान अर्थ में जो अप्रेरणार्थक से प्रेरणार्थक बनाते हैं उसमें कर्म संज्ञा होती है, द्वितीय विभक्ति लगती है। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि यदि अद तथा खाद, खाना धातुओं के अण्यंत अर्थात अप्रेरणार्थक अवस्था में जो कर्ता होता है उसको प्रेरणार्थक अवस्था में कर्म नहीं होता। यदि अद तथा खाद धातु का उदाहरण आपको मिलेगा इन धातुओं से, तो उसको अप्रेरणार्थक से प्रेरणार्थक बनाने में कर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसको देखिए। लिख रहा है कि अद तथा खाद दोनों प्रत्यवसान अर्थ वाली धातु है। अण्यंत अवस्था अर्थात अप्रेरणार्थक अवस्था के कर्ता को प्रेरणार्थक में कर्म होना चाहिए, परंतु उपरोक्त वार्तिक से निषेध किया जाता है। यदि सूत्र के दृष्टिकोण से देखें तो होना चाहिए यहाँ पे कर्म संज्ञा द्वितीय विभक्ति। लेकिन यह जो वार्तिक है, यह जो वार्तिक अभी हम लोगों ने देखा आदि खाद्योर्णा, यह बोलता है कि अद और खाद धातु का जो कर्ता होता है इसका प्रेरणार्थक बनाने में कर्म कारक नहीं होता है। इसमें यही बोला है, इसे उदाहरण दिया है आदयति खादयति व अन्नम बटुना, बटु को अन्न खिलाता है। तो यहाँ पे खिलाता प्रत्यवसान अर्थ में है, तो यहाँ तो होना चाहिए था, परंतु इसका प्रेरणार्थक बनाने में बटु में इसमें आपका कर्म कारक ना होकर के करण कारक प्रयुक्त हुआ है। इसमें बस इतना ही है।
आगे एक और वार्तिक मिलता है, इसमें लिखा भक्षे रसिंहार्थस्य नाम। इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? इसको तोड़ेंगे तो होगा भक्षे असिंहार्थस्य। यह वार्तिक है। यह बोलता है कि भक्ष धातु का जब हिंसा या चोट पहुंचाना अर्थ नहीं होता तो कर्ता को प्रेरणार्थक में कर्म संज्ञा नहीं होती, किंतु जब भक्ष धातु से हिंसा या हानि पहुंचाने का अर्थ होता है तब कर्ता को प्रेरणार्थक में कर्म संज्ञा होती है। भक्ष धातु से जब हिंसा अर्थ नहीं होता है, भक्ष धातु से जब हिंसा अर्थ नहीं होता है तो उसके कर्ता को प्रेरणार्थक में कर्म संज्ञा नहीं होगा, लेकिन जहाँ पे भक्ष धातु से हिंसा अर्थ की प्रतीति होगी वहाँ पे आपका प्रेरणार्थक में कर्म संज्ञा होगा। इस वार्तिक में यही कहा गया है। इस वार्तिक में लिखा है, वार्तिक क्या है? भक्षे असिंहार्थस्य ना। यह बोलता है कि भक्ष धातु से यदि कहीं हिंसा अर्थ की प्रतीति होगी तो वहाँ पे उसके कर्ता में प्रेरणार्थक बनाने में कर्म संज्ञा नहीं होगा, लेकिन जब यदि हिंसा अर्थ में यदि पता चलेगा है तो उसमें उसकी प्रेरणार्थक बनाने में उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी कर्ता की। जैसे देखिए लिखा है उदाहरण में भक्ष्यति अन्नम बटुना। यहाँ भक्ष का हिंसा अर्थ नहीं है, बटु को कर्म ना होकर के यहाँ कर्म संज्ञा हो गया। उसके बाद लिखता है कि हिंसा अर्थ का निषेध क्यों कहा गया है, प्रश्न भी किया रहा है। देखिए वार्तिक के आगे प्रश्न किया गया, ध्यान से देखना है कि भक्षति अन्नम बटुना असिंहार्थस्य किम, असिंहार्थस्य किम, तो उसी का यहाँ पे उदाहरण देकर के बताया जा रहा है। लिखा कि हिंसा अर्थ का निषेध क्यों किया गया है, तो इसका उत्तर दिया जा रहा है कि भक्ष्यति बलिवरदान, भक्षयति बलिवरदान सस्यम, अर्थात बैलों से फसल खिलाकर हानि पहुंचवाता है। तो यहाँ क्या बोला कि इसमें भक्ष हिंसा अर्थ में है। हिंसा का अर्थ यहाँ पे लिखा है कि हानि पहुंचाना या हिंसा, है ना। यहाँ पे यह जो भक्ष्यति है तो भक्ष धातु का दो अर्थ यहाँ पे निकल रहा है। भक्ष मतलब हिंसा और या फिर हानि पहुंचाना, तो हानि यहाँ पहुंच रहा है। भक्ष्यति बलिवरदान सस्यम, अर्थात बैलों से फसल खिलाकर हानि पहुंचवाता है, तो यहाँ हानि पहुंच रहा है, इसीलिए बलि वरदान में यहाँ पे कर्म कारक ही हुआ है। ठीक है, जबकि ऊपर में जो भक्षति अन्नम बटुना था तो यहाँ पे हिंसा अर्थ की प्रतीति नहीं हो रही थी, बटु के द्वारा अन्न भक्षण किया जा रहा है, खाया जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे इसका हो गया करण कारक कर्ता में, नहीं इसका कर्ता में। आगे एक और वार्तिक है, ध्यान से देखिए, लिखा है जलपति प्रभृति नाम उपसंख्या नाम। क्या है? जलपति प्रभृति नाम उपसंख्या नाम। यहाँ पे आपका जो है प्रभृति नाम उपसंख्या नाम, माँ में ऊ निकल गया तो उपसंख्या नाम हो गया। यह वार्तिक क्या कहता है? बोलता है कि जल्प आदि धातुओं के विषय में भी यह नियम समझना चाहिए कि जो अण्यंत्र तथा अप्रेरणार्थक अवस्था में करता हो उसे प्रेरणार्थक बनाने में कर्म होता है। यहाँ बोल रहा है कर्म होता है, किस अवस्था में होता है? तो जलपति प्रभृति नाम, अर्थात जल्प आदि धातुओं के विषय में यदि जल्प आदि धातु जहाँ पे प्रयोग होगा तो उसको अप्रेरणार्थक से प्रेरणार्थक बनाने में कर्म कारक प्रयोग होता है, कर्म कारक होता है उसके कर्ता में। उदाहरण लिखा है जल्पयति भास्यति व धर्मम पुत्रम देवदत्ता, तो धर्मपुत्रम देवदत्ता। यहाँ देखिए लिखा है कि जल्पयति भास्यति व धर्मम पुत्रम देवदत्ता, देवदत्त पुत्र को धर्म सिखाता है। यहाँ पुत्र में कर्म कारक हुआ क्योंकि यहाँ जल्प शब्द का प्रयोग हुआ है। जल्प शब्द क्या है? सीखने अर्थ में है। देखिए हम लोग सूत्र पढ़े थे कि गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणामणि कर्ता शरणो। यह सूत्र में शब्द कर्मक धातु का कथन है, किंतु शब्द करना अर्थ वाले धातु का कथन नहीं है। अतएव इस वार्तिक की आवश्यकता पड़ी कि शब्द करना अर्थ की जल्प आदि धातुओं के संबंध में भी उपर्युक्त कर्ता की कर्म संज्ञा होने का नियम समझना चाहिए। उपर्युक्त जो सूत्र हमने गति बुद्धि वाला पढ़ा था, इसमें बोला कि शब्द कर्मक धातु का कथन है,
किंतु शब्द करना अर्थ वाली धातु का कथन नहीं है। तो शब्द करना अर्थ वाली धातु का कथन नहीं होने के कारण इस वार्तिक की आवश्यकता पड़ी। और यह वार्तिक बोलता है कि जलपति प्रभृति नाम उपसंख्या नाम जलपति जल्प इत्यादि धातु जो प्रयोग होंगे तो इसके अप्रेरणार्थक से प्रेरणार्थक बनाने में जो अप्रेरणार्थक का करता है उसमें कर्म कारक होगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है धर्मम पुत्रम, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या लिखा है। आगे एक और वार्तिक है दृशेश्च। दृशेश्च यह बोलता है कि दर्शयति के साथ भी यह नियम समझना चाहिए अथवा दर्शयति के साथ भी कर्म संज्ञा होती है। दृशेश्च क्या बोलता है? यह बोलता है कि दर्शयति के साथ भी यह नियम समझना चाहिए। कौन सा नियम? अर्थात अप्रेरणार्थक से प्रेरणार्थक बनाने में अप्रेरणार्थक का जो करता है उसमें कर्म संज्ञा होती है। उदाहरण देखिए लिखा है दर्शयति हरिम भक्तान, भक्तों को हरि दिखलाता है। तो यहाँ दर्शयति क्रिया है, इसलिए दर्शयति दर्श धातु होने के कारण इसका जो भक्त है इसमें द्वितीय विभक्ति लग करके इसकी कर्म संज्ञा होगी। आगे देखिए थोड़ा क्या लिखा कि इस वार्तिक में सूत्र में प्रयुक्त बुद्धि के सामान्य अर्थ को ही समझना चाहिए। मतलब जो ऊपर जो प्रयोग किया गया दर्शयति वह बुद्धि के सामान्य अर्थ में ही समझना चाहिए, विशेष अर्थ नहीं। यदि इसका विशेष अर्थ निकलता है दर्शयति का, देखे तो देखना, सूंघना, स्मरण करना ये सब लेंगे तो फिर कर्म कारक नहीं होगा। तो यहाँ पे सामान्य अर्थ में ही लेना है। वही लिखा है कि दृश्य धातु देखना विशेष प्रकार का ज्ञान है, अतः गति बुद्धि इत्यादि सूत्र में बुद्धि अर्थ की धातु का उल्लेख होने पर भी चूंकि वहाँ सामान्य प्रकार के ज्ञान का ही अर्थ है, अतः विशेष प्रकार के ज्ञान देखने के लिए दृश्य वार्तिक की आवश्यकता हुई है। अच्छा, यहाँ पे बोला कि गति बुद्धि इत्यादि में बुद्धि जो है जो सामान्य अर्थ में है, लेकिन हम लोग जो दर्शयति जो उदाहरण पढ़े हैं उसमें वह विशेष अर्थ में है। तो उस विशेष अर्थ के लिए यह दृश्य वार्तिक की आवश्यकता पड़ी। यदि यह वार्तिक नहीं लेंगे तो उस सूत्र के अनुसार इसमें कर्म संज्ञा कर्म कारक नहीं होगा। तो वही बोल रहा है इसलिए यह सूत्र स्मरति तथा जिघ्रति क्रियाओं के साथ नहीं लगेगा। ऊपर वाला जो सूत्र था गति बुद्धि इत्यादि वह स्मृति और जिघ्रति के साथ नहीं लगेगा। उदाहरण के लिए देखिए स्मारयति घ्रापयति व देवदत्तेन, देवदत्त को याद करवाता है या सूंघाता है। तो यहाँ स्मारयति और घ्रापयति है, विशेष प्रकार के ज्ञान है, इसीलिए उस सूत्र के अनुसार वह सूत्र तो बुद्धि अर्थ में बोलता है, सामान्य अर्थ में है, इसलिए यहाँ विशेष अर्थ में होने के कारण इसमें कर्म नहीं होगा। आगे एक और वार्तिक है, इसमें बोल रहा है कि शब्दायतेन, शब्दायतेन अर्थात शब्दायति क्रिया के कर्ता को प्रेरणार्थक अवस्था में कर्म संज्ञा नहीं होगी। यह क्या बोल रहा है वार्तिक? शब्दायतेन, बहुत आसान है। क्या बोल रहा है? शब्दायतेन अर्थात शब्दायति क्रिया के कर्ता को प्रेरणार्थक अवस्था में कर्म नहीं होगी। उदाहरण दिया है कि शब्दायति देवदत्तेन, जहाँ शब्दायति शब्द आया उसके कर्ता को कर्म नहीं होगा। इतना ही समझना है सरल भाषा में। तो वही बोल रहा है कि शब्दायति देवदत्तेन, यहाँ देवदत्त में कर्म कारक नहीं होगा। कर्ता के अनुक्त होने से देवदत्त में तृतीया विभक्ति, अनुक्त अर्थात जो ना कहा गया हो, है ना। शब्दाय धातु के अर्थ में ही उसके कर्म का ग्रहण होता है। शब्दाय धातु के अर्थ में ही उसके कर्म का ग्रहण होता है। तो शब्दाय धातु अकर्मक हो गई है और गति बुद्धि इत्यादि सूत्र से प्रेरणार्थक अवस्था में कर्म संज्ञा होनी चाहिए थी। इसी का निषेध इस वार्तिक से किया गया है। यदि यह वार्तिक नहीं रहता तो यहाँ पे उसमें द्वितीय विभक्ति कर्म संज्ञा होती। आगे और लिखा देश काला येषाम देश कालादि भिन्नम कर्म न संभवति ते अत्र अकर्मका न तु अविवक्षित कर्मणोपि। येषाम गति बुद्धि इत्यादि नाम, है ना, उसी का प्रयोग बोला गया है कि येषाम अर्थात गति बुद्धि इत्यादि नाम जो है सूत्र में
आकर्म अर्थात जो कर्म नहीं, तो आकर्म के धातुओं से तात्पर्य है कि जिसका कर्म समय या स्थान के अतिरिक्त दूसरा नहीं होता। गति बुद्धि इत्यादि सूत्र में आकर्म अर्थात जो कर्म नहीं है, तो आकर्म के धातुओं से तात्पर्य जिसका कर्म समय या स्थान के अतिरिक्त दूसरा नहीं होता, अर्थात जिनका कर्म समय या स्थान ही होता है, उन धातुओं से तात्पर्य नहीं है जो सकर्मक है परंतु वक्ता की इच्छा के अनुसार अकर्मक रूप में प्रयुक्त होती है। उदाहरण लिखा है मासम माशयति देवदत्तम, इसमें मासम कालवाचक है, आशयति अकर्मक क्रिया है, अतः देवदत्तम देवदत्त में प्रेरणार्थक अवस्था में गति बुद्धि इत्यादि सूत्र से कर्म संज्ञा होगी। इसमें इतना ही सरल भाषा में है। परंतु देवदत्तेन पाचयति में देवदत्त में कर्म नहीं हुआ। देवदत्तेन पाचयति में देवदत्त में कर्म नहीं हुआ। कारण क्या है? क्योंकि वहाँ धातु का कर्म विवक्षित नहीं है, उसका जो कर्म है विवक्षित नहीं है। देवदत्तेन पाचयति देवदत्त के द्वारा पकाया जाता है, तो यह प्रेरणार्थक बोल रहा है कि यह विवक्षित नहीं है, इसलिए कर्म है ओदन, जो ना तो देश है और ना काल है। यदि देश और काल होता तो यहाँ पे कर्म संज्ञा इसकी होती, द्वितीय विभक्ति होती। वही इसमें कहा गया है और इसमें कुछ नहीं है। इसमें बस ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं। यह जो सूत्र है, सूत्र को देखना है कि गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म कारणमणि कर्ता सुनो। गति बुद्धि इत्यादि जो गति बुद्धि प्रत्यवसान शब्द कर्मक इत्यादि जो 5 जो हम लोग अभी देखे, इसमें शब्द कर्मक का कर्मक धातु, इसी का अप्रेरणार्थक से प्रेरणार्थक बनाने में अप्रेरणार्थक का कर्ता जब कर्म में प्रयुक्त होता है, अप्रेरणार्थक का कर्ता जब प्रेरणार्थक में जाता है तो वह अप्रेरणार्थक का कर्ता में द्वितीय विभक्ति लग करके कर्म संज्ञा होती है। बस इतना ही जानना है कि गति चलना अर्थ वाली, बुद्धि जानना, प्रत्यवसान खाना, शब्द कर्म का कर्मक धातुओं का जो अण्यंत अप्रेरणार्थक अवस्था में कर्ता होता है, वह जब इन क्रियाओं से प्रेरणार्थक बनाते हैं तो वह कर्म कारक हो जाता है। बस इसमें इतना ही, इसको विशेष रूप से देखना है, ध्यान देना है। बाकी वार्तिक से उतना प्रश्न नहीं बनता है, बाकी ज्ञान रखना है। और फिर भी यदि किसी प्रकार की इसमें कहीं कुछ त्रुटि हो, यदि समझ में नहीं आई हो तो कमेंट में करके बताएं, और अच्छी लगी हो तो उसे बताएं कि कैसा रहा, समझ में आया या नहीं आया। नहीं आया तो उसके लिए मैं दूसरा उपाय अपनाऊंगा समझाने के लिए। और इसमें कुछ जो वार्तिक छूटा था उसको सुन लीजिए, श्रवण कर लीजिए, कुछ वैसा है नहीं, उसमें मैं ऐसे ही बता देता हूँ। अलग से वीडियो यदि ना बने तो कोई उसके लिए दिक्कत नहीं है। एक वार्तिक है निवह्योर्ना। निवह्योर्ना, यह बोलता है कि नी और वह ले जाना, आप प्रेरणार्थक क्रियाओं के कर्ता को प्रेरणार्थक में कर्म नहीं किया जा सकता, अपितु करण कारक होता है। नी और वह, यह धातु का जब आप प्रेरणार्थक से प्रेरणार्थक बनाते हैं तो उसके कर्ता में कर्म कारक नहीं होता, यही कहा गया है। एक है नियंत्री कर्तृकस्य वहिर निषेधा। इसमें बोलता है नियंता, हाँकने वाला जो सारथी होता है उस धातु का कर्ता प्रेरणार्थक में हो। नियंता अर्थात हाँकने वाला सारथी धातु का कर्ता प्रेरणार्थक में हो तो प्रयुक्त वार्तिक से निषेध का नियम नहीं लागू होता, सामान्य अर्थ ही होता, अर्थात आप प्रेरणार्थक अवस्था के कर्ता को प्रेरणार्थक में कर्म संज्ञा होती है। इसमें इतना ही है। आगे की वीडियो में हम लोग आगे की पढ़ाई को करेंगे, आगे समझेंगे। इसमें भी और है कुछ सूत्र, वार्तिक ज़्यादा है इसीलिए समय लगता है, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसीलिए आज की पढ़ाई यहीं तक रहने देते हैं। आगे की पढ़ाई अगले दिन अगले वीडियो में होगी। तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखें
समझें और अपनी कमेंट को ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।